जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मज़े में होंगे। मैं हूं मयूरेश पल्लव और स्वागत करता हूं आपका घूमक्कड़ मयूरेश की एक और नई यात्रा में। ये यात्रा बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप तक पहुँचे। तो ये जैसे कि मैंने बताया, ये यात्रा बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मैं आपको ले चलने वाला हूँ पहली बार हवाई यात्रा में। ये यात्रा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोवा तक होने वाली है और इस यात्रा में मैं आपको एक नए टूरिस्ट प्लेस पे ले जाने वाला हूँ, जो कि टूरिस्ट प्लेस तो है, लेकिन बहुत ही कम लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। वो जगह क्या है, जगह का नाम क्या है, ये मैं आपको गोवा एयरपोर्ट जैसे ही हम लैंड करेंगे वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बने रहिए हमारे साथ इस पहली फ्लाइट की जर्नी में। हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे आने के बाद फीलिंग ही कुछ और होती है। तो चलो चलते हैं हमारा बोर्डिंग पास लेने। पूरी सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद और हमारा बोर्डिंग पास लेके अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग करने। ये रहा हमारा प्लेन। हम विस्तारा से फ्लाई करने वाले हैं एंड फर्स्ट टाइम फ्लाइट से ट्रैवल करने वाला हूँ। तो आप जो बोलो, पेट में तितलियाँ गुदगुदियाँ सब हो रहा है। तो चलो एंटर करते हैं। आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं बादलों से मुलाकात करने। तो फाइनली हम एंटर हो गए। बादलों के साथ बातचीत करते करते कब गोवा एयरपोर्ट लैंड हो गए पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, गोवा एयरपोर्ट लैंड करके अब हम कैब लेके जा रहे हैं वास्को दी गामा रेलवे स्टेशन। तो आगे विस्तार में आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा। तो चलते हैं पहले वास्को दी गामा रेलवे स्टेशन। वास्को दी गामा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के हम पहुंच गए हैं मडगांव रेलवे स्टेशन। अभी मैं हूँ मडगांव रेलवे स्टेशन पे। तो शाम को 8:50 को हमारी फ़्लाइट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोवा एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ हुई और हमारे स्केड्यूल टाइम से 10 से 15 मिनट पहले ही हम गोवा एयरपोर्ट लैंड हो गए। वहाँ से हमने कैब करके हम पहुँचे वास्को दी गामा रेलवे स्टेशन, जो कि गोवा एयरपोर्ट से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। क्योंकि हमें आना था मडगांव स्टेशन, तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का ज़रिया नज़दीक से वही था। तो हमने 10:55 की वास्को दी गामा से ट्रेन पकड़ के हम पहुंच गए मडगांव रेलवे स्टेशन। तो जिस तरह मैंने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में कि मैं आपको गोवा एयरपोर्ट पहुंच के बताने वाला था कौन सी वो टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग जाने के लिए सोचते हैं, जाने उनको पता भी है लेकिन वहाँ पे जाते नहीं हैं। तो हमने स्पेशली उसी जगह को लेके ये वीडियो बनाने के लिए सोचा, और वो जगह का नाम है उडुपी। तो अभी हम मडगांव रेलवे स्टेशन है, यहाँ से हम उडुपी जाने वाले हैं। हमारी जो ट्रेन है यहाँ से मत्स्यगंधा ट्रेन है। तो हमने फ़्लाइट की थी इस चक्कर में कि हमारा टाइम बचे, क्योंकि मुंबई से उडुपी जाने के लिए 16 से 18 घंटे का समय लगता है अगर आप बाय ट्रेन आते हो तो इसके लिए हमने मुंबई से फ़्लाइट करी थी। लेकिन ट्रेजेडी ये हुई कि मडगांव पहुंचते हमें ये पता चलता है कि हमारी जो ट्रेन है वो स्केड्यूल टाइम से 2 घंटा डिले चल रही है। तो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं
ट्रेन का, और यहाँ से ट्रेन पकड़ के हम कल मॉर्निंग में पहुँचने वाले हैं उडुपी। तो आपको मैं मिलता हूँ कल सुबह उडुपी में, लेकिन आप हमारे साथ बने रहना क्योंकि कल मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ एक सरप्राइज। तो तब तक के लिए बने रहना, मिलता हूँ आपको उडुपी में। हम पहुँच गए हैं उडुपी रेलवे स्टेशन। उडुपी स्टेशन से ऑटो पकड़ के हम पहुंच गए हैं होटल। आओ दोस्तों, देखते हैं हमारा रूम। वाओ, बहुत ही बढ़िया रूम है। चलो आपको एम्बियंस दिखाता हूँ। तो टीवी है यहाँ पे, वॉशरूम देखते हैं। एकदम नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, आप देख सकते हो। कैसा लगा आपको रूम? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। उडुपी रेलवे स्टेशन पे सुबह पहुंचने के बाद वहाँ से ऑटो पकड़ के हम होटल चेक इन किया हमने 12 बजे। चेक इन करने के बाद अब रेडी होके हम जा रहे हैं उडुपी एक्सप्लोर करने। लेकिन सुबह सुबह जो देखा वो देख के हम दंग रह गए। अगर आप उडुपी आते हो तो उडुपी रेलवे स्टेशन से 2 मिनट वॉकिंग पे वहाँ पे आपको ऑटो स्टैंड दिखेगा। वहाँ पे ऑटो स्टैंड पे प्रीपेड सिस्टम है। मतलब हमारी मुंबई में कैसे हाथ दाखवा रिक्शा थामवा, वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको लाइन में लगना पड़ेगा। प्रीपेड आपको पहले पैसे पे करने हैं ताकि आगे जाके आपकी और रिक्शा वाले की दोनों की पैसों के लेकर बहस ना हो। तो वहाँ पे आपको पहले पे करके आप ऑटो करके आपको जहाँ पे भी जाना है, हम तो सीधा होटल आ गए, तो आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। हम्म। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आपके लिए कुछ सरप्राइज लेके आ रहा हूँ, तो इस उडुपी के टूर में, इस वीडियो में मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो एक सवाल पूछने वाला हूँ। जनरल नॉलेज का कोई सवाल नहीं है, जीके का क्वेश्चन नहीं होगा। इस वीडियो में ही उसका सवाल का जवाब छुपा रहेगा। तो आपको सिर्फ उस जवाब को ढूंढना है और उसके बदले में हम 3 लकी विनर्स को कैश प्राइज देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, हमारे साथ अंत तक बने रहना, इसलिए आपको जवाब उसी वीडियो में मिलेगा। तो चलो चलते हैं उडुपी एक्सप्लोर करने। आज के दिन में क्या क्या देखने वाले हैं, चलो चल के बताता हूँ। अभी हम पहुंच गए हैं उडुपी के फेमस श्री कृष्णा टेम्पल के। यहाँ पे आने से पहले हमें भोजन किया और होटल साउथ इंडियन चाइनीज चाट्स में जाके हमने लंच किया। और यू कांट इमेजिन, वहाँ की जो टेस्ट थी वो बहुत ही बढ़िया थी। और रेट सुन के तो आप हैरान हो जाओगे कि पर हेड हमने 40 रुपीज़ में वेज थाली खाया, और वो भी पेट भर के। बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट था। आप आते हो तो वहाँ पे एक बार विजिट करना। अभी हम पहुँचे हैं श्री कृष्णा टेम्पल। तो अंदर जाके
सारी जानकारी आपको देता हूँ। और पता नहीं है अंदर शूट अलाउड है कि नहीं, तो पहले अंदर जाते हैं और फिर मुलाकात करता हूँ आपसे टेम्पल के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कृष्ण टेम्पल को विजिट दिया। लेकिन ये कृष्ण टेम्पल के साथ साथ पूरा का पूरा अष्टमठ है। आई होप आपको ये देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमें तो ये बहुत ही अच्छा लगा। मन को बहुत ही शांति प्राप्ति हुई, आंखों को सुकून मिला और बहुत ही मज़ा आया। आप भी अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आना और आप कमेंट में बताना कि सच में हमारी इंडियन संस्कृति खूबसूरत है या नहीं। तो अभी हमारा सवाल बाकी है, तो यहाँ से हम चलते हैं अगले स्पॉट को विजिट देने। तो वहाँ पे मिलता हूँ आपको। गाइस, बहुत ही खूबसूरत ऐसे अष्टमठों का दर्शन करके अब हम पहुंचे हैं कापू बीच पे। आप देख सकते हो ये कापू बीच का खूबसूरत नज़ारा। ये जो है कापू बीच, ये अष्टमठ से तकरीबन तकरीबन 19 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे आप अगर बाइक रेंटल करके आ रहे हो तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा कि आप 15 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाओगे। अदरवाइज आपको लोकल ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, आप उससे भी आ सकते हो यहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप खूबसूरत नज़ारे को पीस महसूस कर सकते हो यहाँ। यहाँ पे लाइट हाउस है, आप देख सकते हो। आपको अगर जाना है आप ऊपर जाके फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कर सकते हो। इसके अंदर जाने के लिए एंट्री फ़ीस होती है, तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। तो कैसा लग रहा है बीच पे घूम के? हमें तो बहुत मज़ा आया। और आपने वीडियो में देखा होगा कितना मज़ा किया हमने। और आपने भी वीडियो को स्किप करने का मन नहीं कर रहा था ना? हमें यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अभी आप देख सकते हो अंधेरा हो गया है और हमें यहाँ से 20 किलोमीटर वापस जाना है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैं आपको मिलता हूँ डिनर के टेबल पे। डिनर करने के बाद वापस हम होटल आ गए हैं। और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी था। और आप साउथ में आए हो और आपने फिश ट्राई नहीं किया तो फिर आपने क्या ही ट्राई किया है। तो आपको यहाँ पे आके फिश और साउथ इंडियन फूड ट्राई करना चाहिए। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मैंने डोसा ट्राई किया था, तो वो भी बहुत ही टेस्टी था। तो बहुत मज़ा आया। अभी तो पेट एकदम फुल है, अभी सोने की तैयारी चालू है। अभी तो बहुत थके आज, पूरे दिन में हमने
सबसे पहले तो हमने अष्ट अष्टमठों को विजिट दिया और इसके बाद हमने बीच पे जाके बहुत एंजॉय किया। आपने वीडियो में तो देखा ही होगा। तो अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो अभी जा रहा हूँ सोने के लिए। आपसे मिलता हूँ कल सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे। बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी हम रेडी होके चल पड़े हैं ब्रेकफास्ट करने। और आज हम और कुछ नए स्पॉट्स को विजिट देने वाले हैं। कल का दिन बहुत ही मज़ेदार था और आज का दिन और भी रोमांचक बनाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं हमारे आज के दिन के पहले स्पॉट के लिए। ब्रेकफास्ट बहुत ही डिलीशियस था, बहुत मज़ा आया। चलो चलते हैं आज के पहले स्पॉट की तरफ। तो दोस्तों, 55 किलोमीटर का रास्ता 1 घंटे में तय करके हम पहुंच गए हैं उडुपी के फेमस मरवंठे बीच पे। आप देख सकते हो ये खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ की खासियत है कि रोड के एक साइड पे ये बहुत ही खूबसूरत बीच है, साथ ही में रोड के दूसरे साइड पे एक खूबसूरत सी रिवर बहती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो कैसा लगा ये खूबसूरत नज़ारा देख के? इतने में रुक मत जाना, बने रहो, लेके आ रहा हूँ और एक नया स्पॉट। बहुत ही खूबसूरत सा मरवंटे बीच का नज़ारा देखने के बाद अब हम पहुँचे हैं शालीग्राम। यहाँ पे हम करने वाले हैं कायाकिंग और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा खूबसूरत सा शालीग्राम का उड्डान पुल। तो चलो करते हैं सबसे पहले कायाकिंग। तो दोस्तों, कैसी लगी कायाकिंग की राइड? कमेंट में बताना। हमें तो बहुत मज़ा आया और आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। जिस तरह हमारा मन मोह लिया इन दृश्यों ने, आपका भी मन मोह लिया होगा। तो आओ दिखाता हूँ मैं आपको उड़ान पुल भी। आओ देखते हैं। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं लंच के लिए। बहुत देर हो गई है और भूख भी लगी है, तो यहाँ से हम चल रहे हैं लंच के लिए। मिलता हूँ आपको लंच के टेबल पे। हम आ गए अभी लंच करने और
हाईवे के बाजू में हमें होटल सोबी करके एक होटल है, वो दिखा। तो हमने सोचा चलो बहुत ही भूख लगी है तो पेट पूजा कर लेते हैं। लंच करके हम यहाँ से निकलेंगे नेक्स्ट स्पॉट के लिए। चलो लंच करते हैं। तो हमारा फूड आ गया है, कुछ इस तरीके से फूड सर्व किया है, देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा लंच हो गया है एंड जैसे कि मैंने बताया कि हमने फ्राइड राइस मंगाया था। तो रिव्यू ओके ओके है, मतलब बैड भी नहीं था और एकदम अच्छा भी नहीं था। तो आप लोगों से एक सजेशन है कि अगर आप उडुपी आते हो तो चाइनीज़ फूड ट्राई मत करिए। तो दिस इज द सजेशन फ्रॉम माई साइड। तो चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्पॉट की ओर। तो दोस्तों, अब हम आ पहुँचे हैं कोडी बेंगरे के डेल्टा पॉइंट पर। इस पॉइंट की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको समंदर और नदी के संगम का खूबसूरत सा नज़ारा देखने का मौका मिलता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये नज़ारा देखने में कैसा लगता है। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको देख के कैसा लगा। हमें तो लाइव देख के बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया। आप उडुपी आते हो तो अपने टॉप प्रायोरिटी में इस स्पॉट को ज़रूर रखना और यहाँ पे आके विज़िट करना। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये खूबसूरत सा संगम का नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, अरेबियन सी और ये है सीता नदी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो दोस्तों, डेल्टा पॉइंट को विजिट करने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं मालपे बीच। तो चलो सैर कराता हूँ आपको मालपे बीच की। ये देखिए दोस्तों, ये है मालपे बीच और आज संडे होने के कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं और ये यहाँ का बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे आए हैं और इवनिंग के टाइम पे सनसेट नहीं देखा बीच पे आके तो क्या ही देखा। तो चलिए देखते हैं सनसेट को। तो दोस्तों, कैसा लगा मालपे बीच को आप व्यू देख के? मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया ही होगा। और आखिर में सनसेट व्यू खतरनाक था, ब्यूटीफुल मोमेंट था वो, आपको भी मज़ा आया होगा। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से होटल के लिए और आपका सवाल लेके मैं जल्द ही आने वाला हूँ। आपने इतना पेशेंस दिखाया है और थोड़ा पेशेंस दिखाइए और हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे आके विजिट करना मालपे बीच पे बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत। और आपको शॉपिंग करना होगा तो यहाँ पे ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है और आपको सस्ते में रिजनेबल रेट में क्लोथ्स मिल जाएंगे। कभी आ रहे हो कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए चलता हूँ होटल, मिलता हूँ आपको होटल पे। आज के पूरे दिन के स्पॉट्स विजिट करने के बाद हम पहुंच गए हैं होटल। मालपे बीच से होटल आते वक्त हमें लगी थी भूख और रास्ते में हमें एक होटल दिखा तो हम घुस गए होटल में कुछ खाने के लिए। अभी साउथ इंडिया में आए हैं तो कुछ साउथ इंडियन डिश ट्राई नहीं की तो ये ट्रिप बेकार हो जाएगी, इसलिए हमने ओनियन उत्तपा ऑर्डर किया और बहुत ही टेस्टी था ओनियन उत्तपा।
अभी आप सोच रहे हो ओनियन उत्तपा तो हमारे यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र की मिसल अगर आप दिल्ली में खाओगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो उसी तरह साउथ इंडिया के डिश साउथ इंडिया में खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। अभी हम आधे घंटे में जाने वाले हैं डिनर के लिए, तो आपको मिलता हूँ डिनर टेबल पे। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं डिनर करने, और 2 दिन की इस पूरी जर्नी ट्रिप में हमें उडुपी में एक भी उडुपी नामक होटल देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन फर्स्ट टाइम हमें ये मौका मिला है। तो होटल उडुपी का कढ़ाई चिकन और चपाती खाने के बाद पेट भर गया है, और अभी हम पहुंच गए हैं होटल वापस। और आपको मिलता हूँ फिर कल सुबह, क्योंकि आज बहुत थक गए हैं, हमने आज के सारे स्पॉट्स विजिट कर लिए हैं। एंड आई होप आपको देख के बहुत मज़ा आया होगा। और अभी जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि बहुत थक गए हैं दिन भर ट्रैवल करके। सो फिलहाल के लिए गुड नाइट, मिलता हूँ आपको कल सुबह। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद आज हमारा लास्ट डे है, तो होटल से चेकआउट करके अभी हम निकल रहे हैं। यहाँ से सीधा हम उडुपी रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं, तो वहाँ पे चलता हूँ। और हमारा सवाल बाकी है, तो वहीं पे जाके आपको वो सवाल भी बताता हूँ क्या सवाल है। तो चलो मिलते हैं उडुपी रेलवे स्टेशन। दोस्तों, हम पहुँच गए हैं उडुपी रेलवे स्टेशन, और हम यहीं से हमारी वापसी की यात्रा शुरू होती है, और यहीं पे हमारी उडुपी ट्रिप का भी एंड हो रहा है। और बहुत मज़ा आया। 2 नाइट 3 डेज़ का ये जो ट्रिप था, उसमें बहुत एंजॉय किया। आई होप आपने भी वीडियो देख के उतना ही एंजॉय किया जितना हमने किया है। आई नो कि आप लोग एक्साइटेड हो कि कॉन्टेस्ट के सवाल के लिए। तो कॉन्टेस्ट का सवाल ये है कि हमने 2 डेज़ के उडुपी के ट्रिप में कौन कौन से पॉइंट विजिट किए हैं, वो पॉइंट के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एंड जिस भी टॉप 3 कंटेस्टेंट का आंसर राइट होगा, उन्हें वो प्राइज़ मिलने वाला है। तो यहीं पे मैं हमारी ट्रिप का एंड कर रहा हूँ। बहुत ही एंजॉय किया। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो 2 नाइट के लिए नहीं, एटलीस्ट 3 नाइट के लिए आए हैं। एक दिन ज़्यादा निकाल के आइएगा, क्योंकि हमें रिग्रेट हो रहा है कि हमें एक दिन और रुकना चाहिए था। सो आप अगर आ रहे हो तो 1 डे एक्स्ट्रा निकाल के ही आना। तो चलता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। और जो नए हमारे जो दोस्त हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर बजाएं ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुँचे। मिलता हूँ आपको अगले सफ़र में नए डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद।